यादव का आज आपने देख लिया और उसके बाद आपने देख लिया कि ढुल्लू जी को लेकर भी हो रहा है कि भाई उन पे मामले दर्ज हैं। तो आप भी बाहर से आई हैं, तो क्या आपको अभी विरोध हो रहा है या वहाँ आपके पक्ष में सारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? कहाँ बाहर से मैं आई हूँ, हमारे पर तो ऐसी इस तरह से कोई विरोध है ही नहीं। और स्वेच्छा से कैंडिडेट जो है कि किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, इसका कोई नियम कानून भी नहीं है। और मेरे प्रति जो है कि कोई हमको तो मेरे कानों तक कोई किसी तरह का विरोध इस तरह का मेरे ऊपर हमको कुछ सुनने को मिला नहीं। अगर जिनके ऊपर जो भी विरोध आप लोग बोल रहे हैं तो उसका तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी, उनसे ही आप लोग पूछ सकते हैं। नलिन जी कह रहे हैं कि आप लोगों को बैठक में क्या कहा गया? आज जो बैठक हुई, बैठक में हम लोगों को पूरा दिशा निर्देश दिया गया कि इस तरह से हम लोग पब्लिक के गांव तक घर तक घुस करके हम लोग वोट को मांगेंगे। और पब्लिक पूरे तरह से हमारे साथ है, क्योंकि पिछले सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार राज्य में पूरे तरह से दिखाई दिए हैं, पब्लिक पूरे तरह से त्रस्त है। पिछले सरकार के द्वारा जिन जन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे थे, कोई मुद्दा जो कि उनका पूरा नहीं हो पाया। और आपकी बार हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 400 पार मोदी जी का जो नारा है उस पर हम लोग हैं। नलिन सोरेन जी कह रहे हैं कि हम तो अकेले हरा देंगे सीता जी को, पूरी पार्टी लगेगी तो पूरा संथाल इस बार हमारा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार तो 14 सीट का जो ये लोग नारा दिए हैं, 7 अगर जीत जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लगता है उनको राजनीति जो है कि छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग तो 14 के 14 सीटों पर कमल खिलाने की बात ही नहीं करते हैं। वो पब्लिक करके दिखाएंगे, आप लोग देख ही लीजिएगा। क्योंकि भ्रष्टाचारियों से जो पब्लिक है कि पूरे तरह से तंग आ चुकी है। अब जनता को चाहिए यहाँ पर विकास हो, और हम विकास की राह को लेकर के, विकास की सपना को लेकर के, और स्वर्गीय दुर्गा शरण जी का सपना जो हम कई वर्षों से जेएमएम पार्टी में हम चल रहे थे कि उनका जो सपना है उनको हम पूरा करें, लेकिन आज तक वो सपना को हम पूरा नहीं कर पाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के ऊपर पूरे हमको आस्था है, विश्वास है। इस पार्टी में आने से उन सारी सपनाओं को मैं पूरा करूँगा। भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं कि मुद्दा है इस बार। वो लोग कह रहे हैं आप लोग तानाशाह है, जिसको मन में चाहते हैं जेल भेज देते हैं, कोई आरोप नहीं देखते, कोई कोर्ट से सजा नहीं हुआ, फिर भी हर मन से उनको चोर चोर बोल रहे हैं। CNT ये सरना धर्म कोड नहीं देना, ये मुद्दा है। बोले स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देना, ये मुद्दा है। बहुत सारी बात है। अब जुडिशियल कोर्ट का विषय है, जो जांच हो रही है, जांच के बाद तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जहाँ तक बोल रहे हैं आप लोग सारना धर्म कोड का, सारना धर्म कोड बिल्कुल मैं उस समय पास किया गया जब कोविड था, उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया और उसको पास किया गया। लेकिन उसके बाद पार्टी ने किसी तरह की सोच नहीं ली कि आखिर ये सारना धर्म कोड को हम लोग आंदोलन, उसके लिए फिर हम लोग को आंदोलन करने की ज़रूरत थी क्या? आप लोगों से मैं पूछूंगी, उसके लिए क्या दिल्ली हम लोगों को जाया गया? किसी तरह से पार्टी के निर्देश भी नहीं हुआ कि हम लोग दिल्ली जाके धरना करें, महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले। बस विधानसभा में उसको पास कर दिया गया और उसके बाद कुछ भी नहीं किया गया। चलिए